Welcome guys. Today we move to transformation of sentences, वाक्यों का रूपांतरण. Today rule number 6, different ways of expressing a condition. कंडीशन के वाक्य बनाने के अलग अलग तरीके. भले ही हम कंडीशन किससे बनाते हैं, इफ़ या अनलेस से, लेकिन अधिकांश जगहों पर हम इफ़ और अनलेस की जगहों में अन्य शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं. जैसे इफ़ या अनलेस की जगह में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इंपेरेटिव मूड में लिख सकते हैं उसको, आदेशात्मक क्रम में इंपेरेटिव मूड में लिख सकते हैं. और इफ़ की जगह में क्या यूज़ कर सकते हो, बट फॉर. और इफ़ की जगह में क्या यूज़ कर सकते हो, इफ़ के बाद अगर कहीं पर इफ़ आ ही रहा है तो उसके बाद एक नया फ्रेज वेयर टू का प्रयोग भी कर सकते हो कंडीशन बनाने के लिए. अनदर या वन मोर का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी इफ़ का ही बोध देगा, कंडीशनल, उससे भी कंडीशनल सेंटेंस बनेंगे. इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करके हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना करके भी बता सकते हैं. जैसे हमने कहा डज ही वर्क हार्ड देन ही विल पास. इसका मतलब हुआ अगर वो कठिन मेहनत करता है तब वो पास हो जाएगा. लेकिन हम इसको ऐसे भी कब कह रहे हैं, क्या डज ही वर्क हार्ड शाब्दिक अर्थ तो ये है, क्या वो कठिन मेहनत करता है तब वो पास हो जाएगा. तो जो कहने का ऐसा है इंट्रोगेटिव का, वो इफ से मतलब है, कंडीशन से मतलब है, अगर वो कठिन मेहनत करता है. और लिखा कैसे इंट्रोगेटिव में, डज ही वर्क हार्ड, क्या वह कठिन मेहनत करता है तब तो वह पास हो जाएगा. तो इस प्रकार से क्या होता है कि इफ़ या अनलेस की जगहों में अन्य शब्दों का प्रयोग करके भी हम क्या बना सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बना सकते हैं. आइए उदाहरण से समझते हैं. मैंने आपको बताया कि शर्त प्रकट करने वाले जो वाक्य हैं, कंडीशनल जो सेंटेंसेस हैं, उनको भिन्न भिन्न प्रकार से हम बना सकते हैं. बिना इफ़ का प्रयोग किए भी बना सकते हैं, बिना अनलेस का प्रयोग किए भी बना सकते हैं. ध्यान दो, वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड, कठिन मेहनत करो और तुम पास हो जाओगे, ये इंपेरेटिव मोड है. यहाँ पर न इफ़ आया है, न अनलेस आया है, न इन केस आया है. अर्थ वही है, अगर तुम कठिन मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे. लेकिन इंपेरेटिव मूड में हम कैसे कह सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस को, वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड, कठिन मेहनत करो और तुम सफल हो जाओगे. समझ में आ रहा होगा कठिन मेहनत का कंडीशन क्या है, पास होने से है. ट्राई अगेन, बार बार प्रयास करो, एंड यू विल सक्सीड, और तुम सफल हो जाओगे. इसका अर्थ हुआ इफ़ यू ट्राई अगेन एंड अगेन यू विल सक्सीड. तो हमने ऐसे नहीं कहा उसको, इफ़ का प्रयोग नहीं किया.